गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंकर्स 30 में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए एडवांस मैथ का एक मज़ेदार टॉपिक्स अलजेब्रा को लेकर आए हैं। आज हम लोग एडवांस मैथ का एक सबसे कन्फ्यूज चैप्टर जो अलजेब्रा है उसको हम आपके समक्ष ऐसे रूप में प्रस्तुत करेंगे जिसको देख के आप गजब फील करेंगे। आपको आज तक अलजेब्रा जब आप पढ़ते होंगे तो आपको ऐसा अनुभव होता होगा कि चलो अलजेब्रा है तो इसमें फार्मूला वगैरह है, चलो फार्मूला याद होगा तभी सवाल बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलजेब्रा को हम एक कॉन्सेप्ट के आधार पे ढालते हैं। ठीक है, तो बस आप पैसेंस बनाइए रखें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित होकर वीडियो देखें। ठीक है, चलिए आज हम अलजेब्रा के बारे में आपको हम बताते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अलजेब्रा देखिए सबसे पहले मैं हमेशा आपको हर एक चैप्टर के शुरुआत में बोलता हूँ कि मैं जब कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मेरा यह थिंकिंग होता है कि हमेशा हम सोचते हैं कि कोई चैप्टर को ऐसे रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करें जिससे आपको उस चैप्टर में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम अलजेब्रा को क्या करते हैं देखिएगा आप। ठीक है, अलजेब्रा जिसको आप बोलते हैं अलजेब्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं आप बीजगणित। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजगणित। देखिए इस अलजेब्रा, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये अलजेब्रा चैप्टर है जिसमें बीजगणित है। ये देखिए टोटल बीजगणित में दो ही चीज़ का वेरिएशन होता है, दो ही चीज़ का खेला होता है। क्या होता है? एक आपका होता है वेरिएबल का, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे आप एक्स वाई जेड, ये क्या है? वेरिएबल है। आप x का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, y का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। अलग अलग वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। ठीक है, तो और दूसरा टर्म जो यूज होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। अचर मतलब जो चेंज ना हो। जैसे मैं 5 लिख दिया या 6 लिख दिया, इसको आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ फिक्स है, 5 का 5 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, किसी संख्या को अगर जोड़ेंगे तब ये चेंज होगा, लेकिन ये अपने आप में ये फिक्स है। क्लियर? तो ये चर और अचर, ये दोनों का ही टोटल खेला अलजेब्रा में है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों का खेला किस प्रकार का है, कैसे खेला है, किस रूप में है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए अलजेब्रा की जहां तक बात होती है तो अब यहां पे फिर मेरे माइंड में आ गया कि अलजेब्रा में पढ़ना क्या है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अलजेब्रा में हमको सबसे पहले पढ़ना है आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं तादात्म्य। क्या बोलते हैं? तादात्म्य। ठीक है, सबसे पहले इस चीज के बारे में जानना है। जब तादात्म्य हो जाएगा तो हमको जानना है, नहीं ये वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन बोलते हो, जोड़, घटाव, गुना, भाग के रूप में। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन करके जो फॉर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। और उसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो के रूप में जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। जब चर और अचर का जब कॉम्बिनेशन होता है नहीं तो उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। उस कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण। ठीक है, जैसे समझिए तो हम लोग क्या देख लिए? एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजक या समीकरण। ठीक है, सब के बारे में डिटेल चलेंगे। पहले फिलहाल हम लोग जान रहे हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है,
अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखे, आइडेंटिटी, दूसरा क्या देखे, एक्सप्रेशन या इक्वेशन। अब देखिए क्या है एक्सप्रेशन इक्वेशन, क्या बोले, चर और चर का कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल रूप में दिखा दिया, देखिए 2x, देखिए x मेरा क्या है, चर है, और 2 क्या मेरा अचर है। इसका मतलब दोनों का क्या है, गुणज के रूप में कॉम्बिनेशन है। तो ये मेरा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ये मेरा क्या हो गया, व्यंजक। ये मेरा क्या हो गया, व्यंजक हो गया। और यही अगर हम लोग 2x = 0 कर दें, नहीं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण। ये क्या हो जाएगा, मेरा समीकरण हो जाएगा। समझिए बात को। अब देखिए पहला हम लोग क्या है, आइडेंटिटी के बारे में भी बताएंगे डिटेल से। पहले फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आइडेंटिटी, दूसरा में एक्सप्रेशन या इक्वेशन। अब क्या है ना, इस व्यंजक का पावर मतलब घात जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब अलग अलग अगर वेरिएबल पे घात होगा तो उस व्यंजक का वैल्यू भी अलग अलग होगा। नहीं तो अलग अलग होगा तो अलग अलग क्या होगा, उसका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है और मिनिमम कहां तक जा सकता है। इसका मतलब क्या, इस व्यंजक का मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, टॉपिक जो हुआ मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम एवं न्यूनतम मान। अधिकतम एवं न्यूनतम मान। समझ गए बात को। अब देखिए ध्यान रखेंगे, अब जब मैंने बोला कि इस अचर पे पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो ऐसा भी तो होगा पावर जब n होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नहीं तो जब पावर n होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पोलिनोमियल को, पोली मतलब बहुत, नोमियल मतलब बहुत सारा टर्म। नहीं मतलब क्या देखे आपने, पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं हम लोग बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, अब देखिए हम इस बहुपद में बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब टर्म। ठीक है, तो बहुत सारे पद जिसको बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और बहुपद में 2 सेक्शन चलेंगे हम लोग। पहला सेक्शन चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या चलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल परिमेय। और दूसरा जो होता है वो होता है फैक्टर थ्योरम जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल परिमेय, फैक्टर थ्योरम जिसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड परिमेय। ध्यान देंगे। अब देखिए आप अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन नहीं है अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, या अदरवाइज कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, या पढ़ना क्या है, आप ध्यान देंगे कि जो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा यही टर्म पे आधारित रहेगा, अन्यथा वो अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले मेरा यही हमेशा थिंकिंग होता है कि हम आपके बीच ये स्पष्ट रूप से दिखा दें नहीं कि क्या पढ़ना है। तो मैंने देखा कि अलजेब्रा में सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ना है, उसके बाद एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को पढ़ना है, उसके बाद मैक्सिमम एवं मिनिमम पढ़ना है, उसके बाद मैंने देखा इसमें पढ़ना है पोलिनोमियल जिसको बहुपद बोलते हैं, और बहुपद में 2 टर्म आया, एक रिमाइंडर थ्योरम आया, दूसरा फैक्टर थ्योरम आया। बात समझ में आया। तो इतना ही टर्म को हमको अलजेब्रा में पढ़ना है और इसी टर्म पे हम लोग आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप इसको आराम से उतार लेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मेरा टर्म हो गया आइडेंटिटी। नहीं, सबसे मेरा पहला टॉपिक हो गया आइडेंटिटी। चलिए आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं। नहीं, सबसे पहला हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तादात्म्य। क्या बोलते हैं, तादात्म्य। अब देखिए तादात्म्य होता है क्या है, समझिए बात को थोड़ा सा। तादात्म्य क्या होता है सुनिएगा। तो देखिए अभी हमने क्या बोला कि चर और अचर के कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है तादात्म्य क्या होता है, समझिए।
कहता है जब एक बीजगणितीय व्यंजक, जब एक बीजगणितीय व्यंजक दूसरे बीजगणितीय व्यंजक के बराबर हो, कैसा बराबर हो, तो उसमें प्रयुक्त सभी संगत चर मानों के लिए, उसमें जितने भी चर होगा उस सभी संगत चर मानों के लिए बराबर हो, तो व्यंजक का यह संबंध क्या कहलाता है, तादात्म्य कहलाता है। बात समझ में आया? और भी क्लियर हम लोग करते हैं थोड़ा सा, देखिए हम क्या कहते हैं। नहीं, कहते हैं जब एक बीजगणितीय व्यंजक, जब एक बीजगणितीय व्यंजक, जब एक बीजगणितीय व्यंजक, जब एक बीजगणितीय व्यंजक व्यंजक दूसरे दूसरे बीजगणितीय व्यंजक, दूसरे बीजगणितीय व्यंजक व्यंजक के बराबर, बराबर कैसा बराबर, तो सुनिएगा, बराबर ब्रैकेट में लिखिएगा, उसमें प्रयुक्त, उसमें प्रयुक्त सभी संगत चर मानों के लिए, सभी संगत चर मानों के लिए, सभी संगत चर मानों के लिए बराबर हो, तो व्यंजक का यह संबंध, व्यंजक का यह संबंध, व्यंजक का यह संबंध तादात्म्य कहलाता है। व्यंजक का यह संबंध तादात्म्य कहलाता है, कहलाता है। देखिए फिर से पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए। क्या लिखे, जब एक बीजगणितीय व्यंजक दूसरे बीजगणितीय व्यंजक के बराबर हो, कैसा बराबर, उसमें प्रयुक्त सभी संगत चर मानों के लिए बराबर हो, तो व्यंजक का यह संबंध तादात्म्य कहलाता है। व्यंजक का यह संबंध तादात्म्य कहलाता है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल रूप से समझिए, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप देखिए थोड़ा सा हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख रहे हैं, जो आप बहुत पहले जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते देख लेंगे अभी। देखिए आप ये जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में, और आप ये भी जानते होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये देखिए इसमें क्या करना है, आप इधर ab का कोई भी वैल्यू डालिए और इसमें कोई भी वैल्यू डालिए। देखिए दोनों वैल्यू क्या देगा, इक्वल देगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमने क्या लिखा है, जब एक बीजगणितीय व्यंजक, ये एक व्यंजक है, जब दूसरे बीजगणितीय व्यंजक के बराबर हो, कैसा बराबर हो, तो उसमें प्रयुक्त सभी संगत चर, इसमें चर कौन है, a और b, यहां a और b वेरी कर रहा है नहीं, तो सभी संगत चर मानों के लिए बराबर हो, तो व्यंजक का यह संबंध क्या कहलाता है, तादात्म्य कहलाता है। स्पष्ट हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अलजेब्रा में बहुत सारे तादात्म्य, बहुत सारे आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को हम लोग देखें। ठीक है, पहले हम लोग तादात्म्य को क्लियर किए, तादात्म्य होता है क्या, आइडेंटिटी होता है क्या, क्लियर, इसको उतार लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब ये तादात्म्य, अब कौन कौन सा तादात्म्य हमको पढ़ना है, ये कौन कौन सा तादात्म्य है ये जानना है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी को हम लोग हेडिंग मानते हैं, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फार्मूला, नहीं या अलजेब्राइक आइडेंटिटी, नहीं अलजेब्राइक, अलजेब्राइक फार्मूला या अलजेब्राइक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटी, नहीं बीजगणितीय, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय तादात्म्य। क्लियर? अब देखिए यहां से, देखिए आप यहां से हमेशा आप यहां से गौर करेंगे और यहां के बाद आपको ध्यान देना है कि कैसे आप कहते हैं कि हम अलजेब्रा, हमको फार्मूला नहीं याद होता है, कैसे करें, क्या करें पता नहीं चलता। आप ध्यान देंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट ध्यान देंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अब कोई फार्मूला मेरे लिए टेंशन की बात नहीं है। ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे आप ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको ना पूरी तरह से ध्यान में रखता है, क्योंकि बच्चे से आप लोग ये रटते रहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत क्या, यहां तक कोई दिक्कत? और ये जब ध्यान में रहता है तो ये भी आपको ध्यान में रहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? ये दो चीज तो आपको हमेशा ध्यान में रखता है,
क्योंकि आप इस बच्चे को जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा तरह से। अगर नहीं पता है तो इसको याद रख देंगे। अब यहां से देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे माइंड में ये आया कि इस चीज को ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों चीज को जोड़ दिया जाए। अब देखिए दोनों चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरा नंबर में क्या बन जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए ये मेरा दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब b स्क्वायर 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हमको ये पता चल गया कि अगर कहीं भी हमको ये टर्म मिले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं कि अगर ये टर्म मिले कोई सवाल में तो इसको दोनों को अब डील करेंगे तो कौन कटेगा कौन जुटेगा तब जाके करेंगे, ऐसा नहीं। यहां से देख रहे हैं हम क्लियर पता चल रहा है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहां ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों में 2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे हम लोग देखें कि दोनों प्लस जब किए तो ये हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है फोर्थ नंबर में कि दोनों को माइनस किया जा सका, नहीं तो दोनों को अगर माइनस करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। अगर आप ये दोनों को माइनस करते हैं तो यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, ऐसे घटाते हैं नहीं, और जब घटाते हैं तो ये कैंसिल और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4ab। अगर नहीं समझ में आ रहा है बगल से देख लीजिए, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ हो गया, और यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब घटाना है तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ऐसे घटाते हैं, ऐसे करना है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया 4ab। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4ab। ध्यान देना है ये आपको जनरल नहीं बन रहा है, ये जनरल नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे जब इसका हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो वहां देखेंगे इस टर्म को यूज बहुत ज़्यादा, इस टर्म का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, नहीं सॉल्व करना। आप हमेशा याद रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रहे तो आप ध्यान रखना है उसके लिए क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जहाँ भी लगे तो वहाँ पे क्या करना है डायरेक्ट 4ab। बात समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, ये दोनों फार्मूला को एक जगह जोड़ी और ये दोनों को क्या किए घटाए। अब फिर मेरे माइंड में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि देखिए यहां भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए भी फार्मूला ला सकते हैं। अगर ये वाला चीज इधर आ जाए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप फिफ्थ नंबर में कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर लिखना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना है तो ये टर्म को इधर लाना होगा। और जानते हैं इक्वलिटी का रूल, आप जानते हैं इक्वल बराबर के इधर अगर प्लस में रहता है कोई उधर जाता है तो क्या होता है माइनस में होता है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला इधर आ गया। फिर मेरे माइंड में आया यहां भी तो a स्क्वायर बी स्क्वायर था तो यहां भी है a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब वही फार्मूला। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर क्या हो गया प्लस, लेकिन अंतर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां a प्लस बी था, यहां क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहां माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2ab। इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए आप हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, कहते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कहता है दो फार्मूला काहे कहता है। देखिए यहां भी दोनों प्लस के रूप में था और यहां भी दोनों प्लस के रूप में था, लेकिन टर्म तो दोनों अलग अलग है। यहां पे देखिए टर्म यहां दोनों के बीच क्या है प्लस है, यहां क्या है माइनस है। इसलिए हम लोग कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। एक क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए कंफ्यूजन मत कीजिए, आप कंफ्यूजन कर देते हैं प्लस माइनस में, एकदम मत कीजिए। कैसे कीजिएगा सुनिए, हम मेरी बात को सुनिए थोड़ा सा। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। बस समझना है, ये समझना है कि उल्टा साइन रहता है। अगर अंदर में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर अंदर में माइनस है बाहर में क्या होगा प्लस होगा। बात समझ में, जिस रूप में रिक्वायरमेंट होगा उस रूप में इसको ले लेंगे हम। बात समझ में आया। अब देखिए इस 5 नंबर के बाद हम लोग थोड़ा सा 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में चलते हैं और देखते हैं 6 नंबर में क्या आता है। तो इससे रिलेटेड एक जो फॉर्मूला आइडेंटिटी होता है उस आइडेंटिटी को देखिए आप, जो इसको बार बार आप रटे हुए रहते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आपको ये पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए क्या है ना, हम ये 6 आपको आइडेंटिटी बताएं,
6 आइडेंटिटी बताएं। अब ये 6 आइडेंटिटी हम बताएं तो ये देखिए हम निकाले सबको। इसको तो मैंने बोला, अब इसको जब हार्डर फैक्टर मैं बताऊंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा कैसे लिखते हैं। फिलहाल आपको ये देखिए हमने 2 पकड़ा और 2 से ये सब किए। तो देखिए जब तक इस चीज को आप नहीं देखेंगे ना तो आपके माइंड में नहीं रहा। तो मेरे माइंड में रह गया हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम समेट के लिख दिए। क्लियर? ये दोनों को जोड़े तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, दोनों को घटाएं तो 4ab आ गया। नहीं, फिर हमने देखा कि यहां से हमने निकाला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। नहीं तो ये क्या देखे हम लोग कि हमने 2 आइडेंटिटी को देखा और उससे हम लोग क्या किए 5 निकाल लिए। क्लियर? अब देखिए क्या है ना कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये टर्म मेरा था स्क्वायर, अब क्या देखते हैं क्यू का टर्म देखते हैं, तब हम लोग देखेंगे। नहीं, अब देखिए जब स्क्वायर का हम लोग टर्म देख ही लिए तो थोड़ा सा स्क्वायर में ये 2 टर्म के बदले हम लोग 3 टर्म को देख लेते हैं। ठीक है, अब 3 टर्म को हम लोग देखते हैं, 3 टर्म कितना होता है उसके आधार पे कैसे होंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि 3 टर्म कैसे होते हैं। नहीं, अब ध्यान देंगे हम लोग अभी 6 नंबर आइडेंटिटी पे चले हैं, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब हम लोग देख लिए कि 6 आइडेंटिटी को देख लिए। अब हम लोग क्या है ना कि इसके क्यूबिक टर्म को भी देखते हैं। ठीक है, क्यूबिक टर्म को देखते हैं, बस 2-4-5 मिनट और देख लीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप यहां ध्यान देंगे। अब क्यूबिक का टर्म देखते हैं हम लोग, 7 नंबर में देखते हैं हम लोग। 7 नंबर देखिए क्या देखते हैं 7 नंबर में, जैसे हम लोग टर्म स्क्वायर का देखे थे उसी प्रकार हम लोग क्यू का देखते हैं। जैसे अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू अगर करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। कहीं कहीं ये ना टर्म देके आप इसको तोड़ के दिया रहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? ये a प्लस बी का होल क्यू कट आ गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसके बाद सिर्फ हम लोग 8 नंबर में क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यू लेंगे। प्लस था तो सब में प्लस, माइनस होगा तो सब में माइनस, अर्थात देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, 2 फार्मूला को लिए। अभी 2 फार्मूला फिर हम लोग बनाएंगे। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 नंबर में क्या कर सकते हैं, अब ध्यान देंगे 9 नंबर में हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यू प्लस a माइनस बी का होल क्यू। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं, इस दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो दोनों टर्म को देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, ये कैंसिल होगा। यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में, ये कैंसिल होगा। अब देखिए ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। तो क्या बचा, देखिए तो दोनों में क्या बचा, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या होगा, 2a बचा और प्लस ये 3 और 3 कितना हो गया, 6ab स्क्वायर बचा। अब दोनों में देखिए कॉमन अगर ले लेते हैं, आप क्या लेते हैं 2, अगर 2a अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, इधर क्या बचा 3b स्क्वायर बचा। क्या इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2a इंटू ए स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर। फिर हम लोग क्या नेक्स्ट 10 नंबर में आप क्या कर सकते हैं, इसको घटाव के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का होल क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा तो ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये जुटेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा ये भी जुटेगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अब टर्म जो बनेगा ये मेरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, ये वाला जुटेगा, अर्थात 2bq प्लस 6a स्क्वायर बी। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 2b, यहाँ b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब ध्यान रखेंगे इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 2b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये बड़ा डिफिकल्ट चीज हो गया, ये टर्म जो आया ना बहुत डिफिकल्ट आ गया। देखिए एकदम डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देंगे थोड़ा सा।
बस मेरी बात को सिर्फ ध्यान देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, हम उतना जोड़े ना, बिना जोड़े हुए हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा टर्म को ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए हमको लिखना है इसका फार्मूला। आप देखिए क्यूबिक को हटा दीजिए, क्यूबिक को हटा दिए। अब जब क्यूबिक को हटाएं तो यहाँ बचा क्या, a प्लस बी, और यहाँ क्या बचा, a माइनस बी। तो a प्लस बी, अब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए b वाला टर्म कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 2a। यहाँ 2a लिखा गया। अब देखिए जिसको लिखें आप, जो टर्म a और b में कोई भी टर्म यहाँ लिखे उसका जस्ट स्क्वायर कर देंगे, और नेक्स्ट जो टर्म बचेगा वो थ्री टाइम्स ऑफ नेक्स्ट का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट का स्क्वायर। अब देखिए सेम एज, फिर से सुनिए, यहां देखिए जो दो क्यूबिक को हटाइए, माइनस है तो b वाला क्या जुटेगा, तो क्या हो गया 2b। हमने क्या बोला, जो आया उसी का स्क्वायर करना, और नेक्स्ट जो लिखना है 3 टाइम्स ऑफ जो नहीं लिखा गया था उसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आया? हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार, फिर सुन लिए। हमने क्या बोला, इसका फार्मूला लिखना है, तो आप क्यूबिक को टर्म को पहले गायब कर दीजिए। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, क्या बचेगा, 2a लिख दिए। हमने बोला जो टर्म यहां आएगा उसी को जस्ट स्क्वायर कर देना, और प्लस में क्या करना, 3 टाइम्स ऑफ जो टर्म नहीं लिखे थे उसको स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आया? इस चीज को आप लोग क्या किए, हम लोग इसके मदद से इसको आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए जैसे वहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर निकाले थे, यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, a क्यू और b क्यू। बस 2 फार्मूला बचा है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे, इसको हम मिटाएं थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग 11 नंबर देखिए क्या निकालते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या लिखते हैं। अब 11 नंबर में देखिए, अब देखिए a क्यू और b क्यू अगर लिखना चाहते हैं तो ये टर्म को इधर कर देंगे। अर्थात क्या करेंगे, अगर हमको लिखना हो a क्यू प्लस b क्यू बराबर, तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू, और ये टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, -3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए ये टर्म आ गया। अब देखिए क्या है ना कि ये दोनों में आप ये दोनों टर्म को कॉमन भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप a क्यू प्लस बी क्यू को क्या कर सकते हैं, टर्म फार्मूला कर सकते हैं। अगर गुणनखंड फार्मूला करना है तो दोनों में ये दोनों कॉमन आ जाएगा। जैसे दोनों कॉमन आएगा, ये दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो a क्यू प्लस बी क्यू का ये हो गया गुणनखंड फार्मूला, और ये क्या हो गया, टर्म फार्मूला हो गया। उसी प्रकार सेम एज यहां पे आप माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। नहीं, आप देखिए क्या लिखेंगे, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिखेगा, अब देखिए यहां पे क्या लिखेगा, a माइनस बी का होल क्यू, और ये माइनस वाला टर्म है तो इधर आएगा क्या होगा, प्लस वाला टर्म, तो 3ab इंटू a माइनस बी। यहां भी आप देखिए क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म में a माइनस बी कॉमन लेंगे, तो a माइनस बी कॉमन ले लिए तो यहां क्या बच जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आप कॉमन लेने के बाद सॉल्व करेंगे ना तो यही टर्म आएगा। ठीक है, तो आप क्या देखें कि यहां पे अगर a क्यू प्लस बी क्यू का अगर हमको टर्म फार्मूला यूज करना है इसको यूज करेंगे, अगर गुणनखंड फार्मूला यूज करना है तो इसको यूज करेंगे। a क्यू माइनस बी क्यू का अगर हमको टर्म फार्मूला यूज करना है तो इसको यूज करेंगे, अगर गुणनखंड फार्मूला यूज करना है तो इसको यूज करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने 12 फार्मूला आपको दिए थे, 12 आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिए थे, और मैंने ओनली 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ओनली 4 लिए थे और ये चारों से बनाए। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको जो एक बार ना फिर अपने घर में बैठ के, नहीं घर में बैठेंगे अलग समय में, तो उसको देखेंगे फिर रिकॉल करके होता है कि नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो फिर कमेंट में हमको बताइए। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं अलजेब्रा को, और अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अलजेब्रा जो करेंगे इस 12 फार्मूला पर, ये 12 जो आइडेंटिटी बताए हैं, ये सारे आइडेंटिटी से जो इसके बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये सारा चीज़ आप लिख लीजिएगा। नहीं, और इसको थोड़ा सा नेक्स्ट समय आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे रहते हैं। नहीं, जय हिंद, जय भारत।